हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान को लगा जैकपॉट जो कि गोल्ड रिजर्व का लगा है। हाल ही में न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान में एक गोल्ड रिजर्व निकला है। आइए जानते हैं क्या चीज़ है पूरी डिटेल में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सो व्हाट हैज हैपेंड, पाकिस्तान ने रिसेंटली डिस्कवर किया गोल्ड डिपॉजिट अपनी जो इंडस रिवर है उसमें। और इससे क्या है, एक एक्साइटमेंट हो गई है, पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट, एक एक्साइटमेंट डेवलप हो गई है उनकी कंट्री में कि जो भी गोल्ड रिजर्व फाइंड हुआ, डिपॉजिट हुआ, डिस्कवर्ड हुआ, उससे जो इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस है वो शायद दूर हो सकते हैं। जो इंडस रिवर है, जो ऐसे पता है आपको, इंडस जो रिवर है वो फ्लो करती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो एक इमेंस हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं दोनों कंट्रीज के लिए। कि दोनों नेशंस के लिए जो इंडस रिवर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं उन दोनों कंट्रीज के लिए। तो जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, ऐसा आपको पता है इंडिया में भी पंजाब है, वैसे ही पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो उस पंजाब के अटोक रीजन में एक गोल्ड रिजर्व फाइंड हुआ है। और उनके जो फॉर्मर प्रोविजनल मिनिस्टर थे उन्होंने रिवील किया है, ये जो आपका गोल्ड रिजर्व है वो 2.8 मिलियन तोला है, या फिर 32.6 मेट्रिक टन्स का गोल्ड रिजर्व मिला है, जिसकी जो अप्रोक्सीमेट अगर हम वैल्यू लगाएं तो कुछ 600 बिलियन के अपोजिट निकलती आ रही है। और जो गोल्ड डिपॉजिट का जो पाकिस्तान का जियोलॉजिकल सर्वे है उसने उन्होंने कहा है कि ये जो गोल्ड रिजर्व डिपॉजिट है वो 32 किलोमीटर के स्ट्रेच पर है, जो कि आपका एक्सटेंड करता है अटोक टू तारबेला और फिर मियान वाली। इस रूट पे ये जो गोल्ड रिजर्व है 32 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रेच है, उस पे ही आपका गोल्ड रिजर्व मिला है, जो कि 600 बिलियन का आपका एक अंदाजा है। अब इसमें क्या हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है और इलीगल माइनिंग, अगर जैसे जैसे अब सर्दी में जो पानी का लेवल हो जाता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो गोल्ड रिजर्व दिखता है, और जिसकी वजह से इलीगल माइनिंग होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो गोल्ड डिपॉजिट को लेकर उन्होंने कहा है कि विच हैव फॉर्मड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, जो मिलियंस ऑफ ईयर से बनता आ रहा है, जो इंडस रिवर में है, जो कि इंडस रिवर एंड काबुल रिवर जो इंडस और काबुल रिवर है उसके जॉइंट पे एक अटोक रीजन है, वहां पर है, जो कि विजिबल हुआ है विंटर सीजन में, जबकि पानी का लेवल कम हुआ, एक्सपोज करता है गोल्ड पार्टिकल जो सैंड के साथ मिक्स हुए हुए हैं। अब कंट्रोवर्सी ये आ रही है, कंट्रोवर्सी हैज हिंडेड दैट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन, जो उस गोल्ड रिजर्व है उसकी प्रॉपर एक्सप्लोरेशन होगी, डेवलपमेंट होगी, उन डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज। सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का उन्होंने रिपोर्ट किया है, रेजिस्टेंस कर रहा है एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स को, फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्टोन एंड स्टैंड माइनिंग को। इलीगल गोल्ड एक्सट्रैक्शन हो सकता है, गोल्ड एक्सट्रैक्शन बाय जो लोकल वहाँ पे लोकल रह सकते हैं, लोकल रह रहे हैं, उनके द्वारा इलीगल गोल्ड माइनिंग हो सकती है, जो इशू क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट कर रहा है पंजाब होम डिपार्टमेंट का, जिन्होंने बैन कर दिया है, जो बैन कर दिया है अनऑथोराइज जो माइनिंग एक्टिविटीज जो भी लोकल्स वगैरह कर रहे हैं उनको उन्होंने बैन कर दिया। अब लोकल्स का कहना है, लोकल्स इन द एरिया उन्होंने लॉन्ग एंगेज किया प्लेसर माइनिंग में, प्रैक्टिस कर रहा है गोल्ड एक्सट्रैक्शन की, सैंड से ग्रेवल जितने भी पार्टिकल्स हैं ड्यूरिंग विंटर मंथ। डिस्पाइट द स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट्स लगा रही है इलीगल माइनिंग को स्टॉप करने के लिए, एक्सट्रैक्शन को रोकने के लिए, अनऑथोराइज एक्सकेवेशन परसिस्ट कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है हैवी मशीनरी, ताकि ये सब चीज़ें बैन हो सके और ये चीज़ें जो इतनी भी इलीगल माइनिंग है ये सब बंद हो सके उस एरिया में। अब गवर्नमेंट का जो प्लान है वो रेगुलेट करने का गोल्ड एक्सट्रैक्शन को इन अटॉक थ्रू ऑप्शन, उनका कहना है कि ये जो गोल्ड रिजर्व है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो लोग ऑप्शंस करेंगे, उसको रेगुलेट करने के लिए ऑप्शन करेंगे। जो गवर्नमेंट है वो इंटेंड कर रहे हैं रेगुलेट करने के लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट ऑप्शन के थ्रू, पेंडिंग एनवायरमेंटल अप्रूवल्स अमेंडमेंट जो भी पंजाब माइनिंग कॉर्पोरेशन रूल्स जो निकालती है। उनका ये भी कहना है, जो सीनियर ऑफिसर उन्होंने कंफर्म किया, जो ऑक्शन है वो प्रोसेस करेगा इस दिसंबर से, और जब जितनी भी फॉर्मेलिटीज वगैरह वो पूरी हो जाएंगी, तब वो तब वो सारे स्टेप्स को करेंगे ताकि वो गोल्ड रिजर्व बाहर आ सके। क्या अब जो ये जो गोल्ड रिजर्व निकला है, क्या उससे अगर हम देखा जाए जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस चलते आ रहे हैं, क्या वो उस क्राइसिस को दूर कर पाएगा? क्या पाकिस्तान का जो फॉर्चून है, जो उसका भविष्य है, जो उसकी देश के हालात चल रहा है जीडीपी वगैरह को लेके, क्या वो सुधर पाएंगे? उस चीज़ को आप जानते हैं, वेदर इज गोल्ड भी एक्सट्रैक्टेड, चाहे वो गोल्ड एक्सट्रैक्ट हो या ना हो,
उनका क्या है, अभी तक उनकी तरफ जो वहाँ की पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो अथॉरिटीज है, उन्होंने अभी तक कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं निकाली। हाउएवर द गोल्ड रिजर्व, जो भी गोल्ड रिजर्व है, कुड प्रोवाइड, जो ये जो गोल्ड रिजर्व है इंडस्ट्री में जो निकला, एक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। 600 बिलियन रुपीस का जो न्यू फाउंड उनको मिली है, उनकी जो कंट्री की फाइनेंशियल चैलेंजेस है, जितने भी डेप्थ है, नेशनल डेप्थ है, उसको कवर करने में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये चीज़ें सामने आ सकती है अगर वो रिस्पॉन्सिबली उस कोल को माइन करे, जनरेट करे, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट में, जिससे वो जो कंट्री की इकोनॉमी है उसकी रिकवरी होगी, फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा, गोल्ड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में लोगों को जॉब्स मिलेंगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, जो लोकल इकोनॉमी है अटोक रीजन की वो बूस्ट होगी। तो ये चीज़ें करने से उनकी जो इकोनॉमी है वो रिकवर हो सकती है, अगर वो सही तरह से माइन करे गोल्ड को और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे अपनी कंट्री में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को फुल कंप्लीट देखिए प्लीज़। आप का लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम और ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे।